Welcome to the Top Notch Commerce, and in this video number 4A, we will understand about the basis of accounting. Yes, there are two bases of accounting. इसका डिस्कशन एक्चुअल बेसिस का हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, बट अब हम डिफरेंस पे आते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो रिपीट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस टू टाइप्स का अकाउंटिंग होता है. तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस. फर्स्ट कैश बेसिस. कैश बेसिस में लेट्स से our total sales is 3 lakh rupees. Out of this total sales, debtors are 50,000. तो अगर मैं कहूं कि ये क्या है, आपका क्रेडिट सेल्स है, और जो बचा हुआ है वो क्या है, आपका कैश सेल्स है. ओके, आपका ये क्रेडिट सेल्स है, तो ऑब्वियसली आपका टोटल में से क्रेडिट सेल माइनस करेंगे तो कैश सेल्स कितना हुआ, 2,50,000. एंड सपोज टोटल एक्सपेंडिचर इज 2 lakh rupees, out of which 25,000 is unpaid. आउटस्टैंडिंग है. आपने 2 लाख रुपए का खर्चा किया है और 25,000 रुपए अनपेड है, तो टोटल आपने कैश कितना दे दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है. सपोज वी आर डूइंग दिस अकाउंटिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1st January टू 31st December 2017 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं. फॉर दिस पीरियड हमारी टोटल सेल कितनी हुई है, 3 लाख रुपीस. 3 लाख में से 25,000 क्रेडिट सेल से, तो ऑब्वियसली 2.5 लाख रुपए आपका कैश सेल से. वेरस टोटल एक्सपेंडिचर आपका 2 लाख रुपीस है, जिसमें से 25,000 अभी अनपेड है, मतलब आपने इतना खर्चा तो कर दिया लेकिन इतना पैसा 25,000 रुपए अभी आपने नहीं दिया है, इट इज आउटस्टैंडिंग. तो टोटल कैश कितना आप दे चुके हैं, इतना दे चुके हैं. तो अंडर कैश बेसिस हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, हाउ विल वी कैलकुलेट, रेवेन्यू माइनस expenditure will be our profit. In this case, how much is revenue? We will consider only cash because we are doing the cash basis accounting. तो cash sales कितना है, 2,50,000. cash expenditure कितना है, 1,75,000. तो how much is the profit? 75,000. तो कैश बेसिस से जब हम इसको करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 75,000. आई होप इट इज अंडरस्टूड. इन कैश बेसिस हम कैश के आधार पे अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मतलब जितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है आप उसी को अपना ट्रांजैक्शन मानेंगे उस पर्टिकुलर ईयर का. बाकी का जो क्रेडिट है और जो अनपेड है उसको आप ट्रांजैक्शन उस ईयर में कंसीडर नहीं करेंगे अंडर द कैश बेसिस. नाउ कम टू द एक्चुअल बेसिस. टेकिंग द सेम एग्जांपल, एक्चुअल बेसिस में ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा. तो एक्चुअल बेसिस में हम क्या करते हैं, जितना ट्रांजैक्शन हो चुका है, चाहे उसका पैसा आया हो या ना आया हो, हम ट्रांजैक्शन रिकॉग्निशन के आधार पर प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो एज पर एक्चुअल बेसिस व्हाट विल हैपन, नाउ वी आर डूइंग द एक्चुअल बेसिस. एक्चुअल बेसिस पे क्या होगा, टोटल सेल कंसीडर है 3 लाख रुपीस, उसमें कितना क्रेडिट है कितना कैश है, इट इज इररिलेवेंट. तो हम टोटल सेल्स कितना लेंगे, 3 लाख रुपीस, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज हो चुका है. एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना लेंगे, 2 लाख रुपीस. अगेन अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, इट इज अगेन इररिलेवेंट. तो व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट हियर, 1 लाख रुपीस. तो एक्चुअल बेसिस में जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं 1 लाख रुपीस, वेरस कैश बेसिस में आपने निकाला था 75,000. दैट इज द मेजर डिफरेंस इन दिस टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस. एक्चुअल बेसिस में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को महत्व देते हैं. अगर आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है तो आप उस ट्रांजैक्शन को कंसीडर करेंगे प्रॉफिट एनालिसिस में.
आप उससे पैसा आया या नहीं आया, इट इज इररिलेवेंट अंडर एक्रूअल बेसिस। वेयरएज इन कैश बेसिस हम कैश को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में। हम कैश को महत्व दे रहे हैं कि जब हमारे पास पैसा आएगा तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। मींस कैश इज इंपॉर्टेंट अंडर द कैश बेसिस, whereas in accrual basis transaction recognition is important. I hope this concept is clear. The meaning with this example it is clear. Now come to the difference. So first is meaning transaction are recorded when cash transacted. कब रिकॉर्ड होता है? जब कैश का ट्रांजैक्शन होता है तब हम उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर रिकॉर्ड कब करते हैं? जब रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, तो सेल्स अगर हमने की है तो हम यहाँ पर अगर वो क्रेडिट सेल है तो भी रिकॉर्ड करेंगे, वेयरएज यहाँ पर क्रेडिट सेल है तो रिकॉर्ड कब करेंगे? जब उसका पैसा आ जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस में। ओके, सेकंड इज नो एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड एडवांस। कैश बेसिस में हम प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड और एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में होते हैं जब हम पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। किस तरह से होते हैं आप फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएंगे कैसे एडजस्टमेंट होते हैं। तो कैश बेसिस में एडजस्टमेंट नहीं होते, हमको नहीं करने होते। वेयर एक्रूअल बेसिस में आपको इन सब के एडजस्टमेंट करने होते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, जैसे आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपए है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे, मतलब इसको एडजस्ट करेंगे अपने अकाउंट्स में और इसको कंसीडर करते हुए आप अपना टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीस ही लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर होते हैं एक्रूअल बेसिस में, इन सारी चीजों के एडजस्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट इज नो करेक्ट पीएनएल। कैश बेसिस में आपको करेक्ट पीएनएल नहीं मिलता, क्योंकि आपका हो सकता है बहुत सारा पैसा आपने उधार में ट्रांजैक्शन किया हो जो कि नेक्स्ट ईयर में कैश में कन्वर्ट हो, या आपने बहुत सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया हो जो कि कैश में कन्वर्ट नेक्स्ट ईयर हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आपने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कम किए हो तो उस ईयर का प्रॉफिट अननेसेसरीली ज्यादा दिखेगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमको करेक्ट पीएनएल नहीं मिलता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जो पोजीशन होती है वो करेक्ट नहीं होती। वेयरएज एक्रूअल बेसिस में इट इज करेक्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमको यहाँ पर करेक्ट पिक्चर मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट इज इट इज एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल, नॉट एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल। ओके, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल मतलब बिजनेसेस में कैश बेसिस को नहीं इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है एक्रूअल बेसिस पे ही होता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस, उसमें अजम्पशन क्या लिया हुआ है? एक्रूअल अजम्पशन लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको एक्रूअल अजम्पशन पे ही अकाउंटिंग करनी है बिजनेसेस की। दैट्स व्हाई एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल इन बिजनेस। ओके, कैश बेसिस इज नॉट रिलायबल। इट इज सुटेबल फॉर एनपीओस, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए सुटेबल है क्या? कैश बेसिस अकाउंटिंग, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, और जहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली एनपीओ के लिए हम कैश बेसिस ट्रांजैक्शन, कैश बेसिस अकाउंटिंग का यूज करेंगे, वेयरएज बिजनेसेस के लिए हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का यूज करेंगे, बिकॉज बिजनेसेस हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ इंडियन एएस, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर, that basis of accounting, the lecture is clear, and with the help of example I hope cash basis and accrual basis is clear to you. If you understood the thing and if you have any doubt, you can comment in the comment box. Otherwise please like it, subscribe it and share with your friends. Thank you very much.